चर्च, स्वागत है यीशु मसीह के नाम में आप सबका। मेरा बिलीव है परमेश्वर आपको लेके आए आपके मसलों को हल करने के लिए और आपको अनंत जीवन के अधिकारी बनाने के लिए, और जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना वो काम आपकी जिंदगी में करने के लिए। और वो काम है, उसने कहा मैंने तुम्हें चुन लिया ताकि मैं तुम्हें सब जातियों से श्रेष्ठ बनाऊं। मैं नहीं जानता किस बैकग्राउंड से हैं आप, किस मोहल्ले से हैं, किस लोएस्ट से नीचे से आप आए। परमेश्वर का मकसद है आपको टॉप पर लेके जाना, और ये पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं ये अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं। उसका वचन कहता है कि यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम के आगे बीमारियां घुटना टेकती हैं, दुष्ट आत्माएं घुटने टेकती हैं। हाँ या ना? तूफान खत्म हो जाते हैं, एड्स खत्म हो जाते हैं, कैंसर खत्म हो जाते हैं, पर उसने कहा मेरे नाम से भी एक बड़ी चीज है। वो क्या है? परमेश्वर ने कहा मैंने अपने वचन को अपने नाम से भी बड़ा महत्व दिया। जिस नाम में इतने काम हो रहे हैं उस नाम से भी एक बड़ी चीज है। उसने कहा मेरा वचन मेरे नाम से भी अधिक महत्व रखता है। सुनो मेरी बात। उस वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा आप व्यवस्था विवरण 7 अब आप पूरा अपने घर जाके पढ़ेंगे, ये आपका होमवर्क है। उसमें लिखा हुआ, परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें इसलिए चुन ली, इसलिए नहीं चुना कि तुम बहुत थे। इस्राएलियों को परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें इसलिए चुन लिया क्योंकि तुम सब जातियों में से सबसे छोटे थे। और परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें इसलिए चुन लिया कि मैं सबसे छोटे लोगों को चुनकर उन्हें पूरी दुनिया में श्रेष्ठ करूं। यह परमेश्वर की मर्जी थी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर ने कहा मैं अपना आप ये दिखाना चाहता हूं कि मैं यहोवा हूं, मैं अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता हूं इस धरती पर। उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए परमेश्वर अपनी महिमा को, अपने काम को प्रकट करने के लिए वो आप लोगों को चाहता है। परमेश्वर ने कहा कैसे मालूम होगा पूरी दुनिया के लोगों को कि मैं महान हूं और मैं सर्वशक्तिमान हूं, जब तक मैं कुछ लोगों को चुनूंगा नहीं, उनकी जिंदगियों में बड़े काम नहीं करूंगा, उनके द्वारा मिरेकल्स नहीं करूंगा, तब लोगों को मालूम होगा कि मैं यहोवा। और बाइबल कहती परमेश्वर ने इस्राएलियों को चुना। और इसलिए चुना परमेश्वर ने कहा कि मैं सब जातियों से तुम्हें श्रेष्ठ कर सकूं। गलातिया के उस वचन को अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे। गलातिया 3 उसकी 29 आयत में लिखा, यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। उस 4 बाब को पढ़ेंगे, 28 आयत को, हे भाइयों हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। फिर से 3 बाब को पढ़ेंगे। मैं 3 गिनूंगा, आप सब मेरे साथ पढ़ेंगे। 1 2 3। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि मैं तुम्हें श्रेष्ठ करूंगा, आशीष का मूल बनाऊंगा। और परमेश्वर ने कहा यदि तुम मसीह के हो, यदि तुमने बपतिस्मा ले लिया, अगर तुमने यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया, तो तुम क्या हो? फिर तुम प्रतिज्ञा के अनुसार अब्राहम के वंश के और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो और अब्राहम के वंश भी हो। आप ये देखी हुई चीजें जितनी देख रहे हैं, टेंट से लेके, साउंड से लेके, ये सारे वचन से बने। परमेश्वर की आत्मा, लिखा पानी के ऊपर मौजूद थी और परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, और परमेश्वर की आत्मा ने वो सब कुछ बना दिया जो परमेश्वर के मुंह से निकला था। हालेलुया। आप जो कुछ भी ये देखा हुआ देख रहे हो, ये अनदेखी चीज से बना है। यानी जो स्पिरिचुअल चीजें हैं वो देखी हुई चीजों से ज्यादा असली हैं। आप स्पिरिचुअली एक ज्यू हो, एक यहूदी हो। आपको मालूम? क्योंकि बाइबल कहती है अगर आप क्रिश्चियन हो, अगर आप मसीह के हो, तो आप किसके वंश हो? आप अब्राहम के वंश हो। जितनी देखी हुई चीजें आप देख रहे हो ये अनदेखी वस्तु से बनी है। हाँ या ना? ये मालूम है कि नहीं? इसका मतलब हम स्पिरिचुअली ज्यादा असली हैं जितना हम शरीर के असली हैं। और स्पिरिचुअली बाइबल ऐसा कहती है अगर तुम क्रिश्चियन हो, अगर तुम मसीह के हो, तो स्पिरिचुअली अंदर से, सोल से, स्पिरिट से तुम अब्राहम के वंश हो।
परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था, जो तुम्हें गाली देंगे मैं उन्हें श्रापित कर दूंगा, जो तुम्हें आशीष देंगे, जो तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, मैं उन्हें ब्लेस कर दूंगा। परमेश्वर ने कहा था, जितने बड़े बड़े राजा तुम अपने सामने देखते हो, मिस्र के राजा, कोई भी तुम्हारी हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम प्रतिज्ञा की संतान हो। इस दुनिया में अगर क्रिश्चियन लोगों का कोई नुकसान कर सकता है, वो क्रिश्चियन लोग खुद हैं और कोई नहीं। एक बहुत बड़े मैन ऑफ गॉड को बीमारी हो गई, और ये बात मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, और रियल जेन्युइन मैन ऑफ गॉड, कोई ऐसा फेक वाला नहीं। और उनकी मिनिस्ट्री में मुर्दे जिंदा होतों की डॉक्यूमेंट्रीज हैं, मुर्दे जिंदा हुए 3-4 दिन बाद क्रूसेड में, ऐसा सब। लेकिन मैं सोचता था ऐसा क्यों हुआ, ऐसा परमेश्वर क्यों हुआ। और मेरे ख्याल से मुझे हो गए 4 साल इस विषय के लिए प्रार्थना करते हुए। और एक दिन मैंने उनका वचन सुन रहा था, उस वचन में वो बोल रहे थे, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस। कोई क्रिश्चियन लोगों की बात होगी शायद, कोई क्रिश्चियन लोगों का कोई ऐसा काम होगा जिनको वो पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके मुंह से क्या निकला, आई एम सिक एंड टायर्ड। कहते मैं, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, ओ वाओ व्हाट ए कार, मैन सिक, मतलब ऐसा बोलते हैं इंग्लिश में। कोई बाप को गाली दे दे अमेरिका में बोलते वाओ यू आर वेरी कूल। तो सिक एंड टायर्ड जो था वो उनके एक जैसे मुहावरा हम बोलते हैं, और उनके मुंह से निकला था, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ योर थिंग्स। और अंत के दिनों में वो सिक भी हुए और टायर्ड भी रहे, क्योंकि वो बीमारी थकाने वाली बीमारी थी। आपको ये बात समझनी है कि अब अब्राहम की संतान हो और प्रतिज्ञा के वारिस हो, और परमेश्वर का आत्मा आप लोगों में बसता है। आप मजाक में भी कोई चीज बोलेंगे वो पूरी हो जाएगी आपकी लाइफ, क्योंकि स्वर्गदूतों को मजाक नहीं आता, स्वर्गदूतों को मजाक का मतलब नहीं पता। इसलिए स्वर्गदूत ने जब कहा था कि तेरी पत्नी गर्भवती होगी, तेरी पत्नी के बेटा होगा और उसका नाम यूहन्ना रखना, उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो बूढ़ी हो चुकी, उसके पीरियड्स बंद है, मैं भी बहुत बूढ़ा हो चुका हूं। स्वर्गदूत ने कहा इसलिए कि तूने मेरी बात की प्रतीति नहीं की, मैं तुझे गूंगा करता हूं। पता है क्यों गूंगा किया? क्योंकि स्वर्गदूत को मालूम था कि अगर ये यही बात बोलता रहा तो वो प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि उसके शब्द ही उसकी प्रेगनेंसी को खत्म करते रहेंगे। तो उसको गूंगा कर दिया गया कि जब तक तेरी वाइफ के बेटा हो नहीं लेगा तब तक तू गूंगा रहेगा, ताकि तू अपने मुंह से अपने बेटे को खत्म ना कर दे। दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉफिट कौन है? यूहन्ना बपतिस्मादाता। ना तो उसने कोई प्रोफेसी की, ना तो उसने कोई काम किया, सिर्फ प्रीचिंग की, लेकिन परमेश्वर ने कहा वो सबसे बड़ा, क्योंकि अपनी कॉलिंग पूरी कर रहा था। और उसका बाप इतना बड़ा परमेश्वर का जन और इतना ज्यादा परमेश्वर के साथ वफादार, लेकिन जब वचन पूरे नहीं हुए उसको भी गूंगा कर दिया गया परमेश्वर के द्वारा। इसका मतलब परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। इसका मतलब परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है। इसका मतलब जो परमेश्वर ने आपको पावर दी है उसका आप यूज कर सकते हैं, और उसका आप मिस यूज भी कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसको अपने खिलाफ भी यूज कर सकते हैं, अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कभी महामारियों के शिकार नहीं होंगे, आप कभी शॉर्ट लाइफ नहीं जिएंगे, आप कभी दुखी नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, आप कभी डाइवोर्स के नीचे नहीं जाएंगे, एक्सीडेंट के नीचे नहीं जाएंगे। आमीन चाहिए आशीष आपकी है चर्च। इसीलिए आप चर्च में आए हो आज, कि आप वर्ड्स रिसीव कर सको और ब्लेस हो सको। जितने वर्ड्स आपकी लाइफ पर बोले गए नेगेटिव, सारे कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जितने वर्ड्स आपकी लाइफ के बाद बाबाओं की तरह बोले गए, सारे कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जितने कर्ज आपके वंशों से आपके माता पिता ने, दादाओं ने बोले, कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा चाहिए मेरे को, आशीष आपकी होगी चर्च। कहते आई एम सिक एंड टायर्ड, और वही हुआ। अय्यूब कहता जिस बात से मैं डरता था वही मुझ पे आ पड़ी। हाय पेट दर्द यार, कहते कैंसर ही ना हुए यार, मैनू कैंसर तो बहुत डर लगता यार, मैनू कैंसर तो बहुत डर लगता। आप इनवाइट कर रहे हो उसको।
आपके दिमाग में कुछ भी हो उसको बोलने से पहले, क्योंकि बोलने से उत्पत्ति हो जाएगी, बोलने से वो चीज बन जाएगी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। आपके दिमाग में कुछ भी शैतान डाले, उसको काउंटर करने के लिए परमेश्वर का वचन आपके पास होना चाहिए। व्यवस्था विवरण के उस अध्याय को हम पढ़ेंगे, उसकी 7 बाब उसकी 14 आयत को। तो सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। ये परमेश्वर ने उनको बोला जो दिल और तन और मन और धन सबसे परमेश्वर को मानते हैं, जिनके लिए परमेश्वर सिर्फ एक चंगाई का सोता नहीं है कि अगर चंगाई चाहिए तो चर्च में चले जाओ, लेकिन बपतिस्मा लेने के लिए तैयार नहीं, यीशु मसीह को जीवन देने के लिए तैयार नहीं। ये उन लोगों के लिए नहीं। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर को तन और मन से मानते हैं, जो और किसी के सामने जिनका सिर नहीं झुकता, जो सिर्फ यहोवा को मानते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं। परमेश्वर ने कहा तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। परमेश्वर ने यह नहीं कहा जब कोरोना आएगा तो यह वचन पूरा नहीं होगा। उसने ये नहीं कहा कि यह वचन तब पूरा नहीं होगा अगर तू गरीब देश में, गरीब जाति में, गरीब परिवार में, गरीब कास्ट में जन्मेगा तो यह वचन पूरा नहीं होगा। उसने कहा तू कहीं भी जन्मा हो, अगर तू मेरे वचन पे यकीन करेगा तो सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। अगर आप अमेरिका में चले जाएं, अगर आप कनाडा में चले जाएं, अगर आप इंग्लैंड में चले जाएं, आपको थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्रिश्चियंस, बॉर्न क्रिश्चियंस फैमिलीज मिलेंगी जो पंजाबी हैं, हजारों लाखों के हिसाब से। पता है क्यों? यह वचन उनकी लाइफ में पूरा हो रहा है। और अगर आप उनकी फैमिलीज में जाके देखें तो आम अदर लोगों से, दूसरे लोगों से, दूसरी जातियों से जो बाहर गए होंगे वो कहीं अधिक ब्लेस हैं। उसने कहा तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। तेरे बीच में ना पुरुष ना स्त्री निर्वश होगी। इसका मतलब ना पुरुष ना स्त्री निर्वश का मतलब होता है कि वो बच्चों से रहित नहीं होगी। और तेरे पशुओं की भी ऐसा ही होगा, तेरे पशुओं में से भी कोई ऐसा बांझ नहीं होगा। मैं आपको बोलता हूं ना, कीड़ी भी अगर हो तो ले आना अगले संडे। अगर गाय प्रेग्नेंट नहीं होती उसकी फोटो ले आना। हां, मैं नहीं कह रहा, ये वचन कह रहे हैं कि जैसे तू अब्राहम के वंश में आएगा, जैसे तू स्पिरिचुअली जीव बन जाएगा, यहूदी बन जाएगा, तो सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। तेरे बच्चे धन्य होंगे। तू निर्वश नहीं होगा, ना बंदा ना लेडीज। परमेश्वर ने कहा अगर तुम इनकम्प्लीट हो, तुम पूरे हो गए, कोई बीमारी है वो जाएगी, क्योंकि ये वाचा का हमारे साथ वाचा है परमेश्वर की, ये होगा हमारी लाइफ में। अपने हाथों को उठाओ, आगे आगे बढ़ता रहूं मैं, पीछे कभी ना मुड़ूं। तू जो मेरे संग है कोई ना डर है, मैं ना डरूं ना रुकूं। भर दे मुझको। जोर से हालेलुया बोलो, जोर से। अपने हाथों को उठाओ, बैठ जाओ 2 सेकंड के लिए। अपने आप को तैयार करो, बोलो परमेश्वर मैं समर्पित करता हूं अपनी जिंदगी, अपनी इच्छाओं को, अपने शरीर को, अपनी मन को, अपने तन को, अपने धन को, अपने हर एक चीज जो मेरे साथ जुड़ी हुई तेरे सामने है। तू जो मेरे संग कोई ना डर है, मैं ना डरूं ना रुकूं। आगे ही आगे बढ़ता चलूं मैं, पीछे कभी ना मुड़ूं। जोर से बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश के हो। अगर अब्राहम के वंश के हो तो प्रतिज्ञा के अनुसार तुम वारिस हो। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश के हो।
अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार तुम वारिस हो। पूछो अपने पड़ोसी से, किस चीज के वारिस? बोलो आशीष के वारिस। आशीषित होगा तू घर आते समय, घर से जाते समय। तेरा बैंक बैलेंस, तेरी कोठड़ी, तेरा घर, तेरे बच्चे, तेरे पशु, तेरा खेत, सब आशीषित हो गए। आप आशीषित हो चुके यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ठंड तो नहीं लग रही आज? झूठ बोल रहे तुम, मुझे थोड़ी थोड़ी लग रही हाथों पे। हालेलुया। लोग हैरान होते हैं जब वो खास तौर पे मिनिस्ट्री में आते हैं या किसी क्रूसेड पे जाते हैं, कहते हैं इतने लाखों लोग होना और फिर भी ऐसी साइलेंस होना हमने लाइफ में कभी कहीं नहीं देखा। बहुत जो बड़े बड़े लोग हैं वो आते हैं, पॉलिटिशियंस भी कहते हैं हमने रैलियां देखी हैं बड़ी बड़ी, पर जो आपका डिसिप्लिन है, जो या कहते हैं हमने लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखा कि इतने लाखों लोग होने के बावजूद पिन ड्रॉप साइलेंस हो। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तुम मसीह के वंश, अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के वारिस हो। आमीन। हट जा लड़के, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, यदि तुम क्रिश्चियन हो, मसीह के हो, बैप्टाइज्ड हो, तो अब्राहम के वंश के हो और प्रतिज्ञा के अनुसार तुम वारिस हो। आमीन। आप हर एक अच्छी चीज को अट्रैक्ट करेंगे अपने लिए। हर बेस्ट चीज आपकी ओर चली आएगी, आप देखना। आपको अपने आपको प्रोमिसेस के ऊपर होल्ड करना होगा, क्योंकि लोगों को होल्ड करना, क्योंकि लोगों को होल्ड करना नहीं आता है। यीशु मसीह एक घर में गए, क्योंकि यीशु मसीह को इनविटेशन मिला था शादी के लिए, और जब यीशु मसीह शादी के घर में गए तो बाइबल कहती वहां पे जब खाने की कमी हो गई, जूस की कमी हो गई, तो यीशु मसीह की माता ने यीशु मसीह को बोला कि उनके पास जूस की कमी हो गई, दाखरस की कमी हो गई। तो यीशु मसीह ने कहा अभी मेरा टाइम नहीं आया। ये बोल के यीशु मसीह चले गए, लेकिन उसकी माता ने कहा, अब जो कुछ चेलों से कहा, जो कुछ यीशु मसीह कहे वो करना। आमीन। जिस घर में परमेश्वर थे वो घर कभी भी शर्मिंदा नहीं रह सकता था। आप समझते अगर शादी वाले घर में खाने की कमी हो जाए तो क्या होता है? हाँ, क्या होता है? शर्मिंदगी होती है कि नहीं होती? तो सब लोग ये बोलते हैं कि नहीं, थोड़ा खाना एक्स्ट्रा बना लेना, लेकिन कमी नहीं होनी चाहिए किसी चीज की। लंगर एक्स्ट्रा बनाना ताकि हम बांट दे, बाद में लोगों को बांट देंगे, लेकिन कमी नहीं होनी चाहिए। और यीशु मसीह को मालूम था कि वो घर अब शर्मिंदगी से निकलेगा, और जब उनको रिक्वेस्ट की गई कि हमें शर्मिंदगी से बचाइए, तो परमेश्वर ने उस रिक्वेस्ट को सुना और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस दी। हालेलुया। हम कई बार रिक्वेस्ट करते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर मेरे बिजनेस में मुझे शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, मेरी मैरिड लाइफ में, मेरी सेवकाई में, मेरी इसमें, मेरे उसमें, जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है। जैसे मेरी होती थी 17 साल पहले, 15 साल पहले। जब आप परमेश्वर को अपनी रिक्वेस्ट बता देते हैं, जब आप परमेश्वर को अपनी प्रार्थना बता देते हैं, उसके बाद आपको होल्ड करना पड़ता है, आपको बिलीव करना पड़ता है कि वो इंस्ट्रक्शंस देगा, वो कुछ मेरे दिमाग में डालेगा, वो किसी दास के जरिए बात करेगा, वो किसी सर्कमस्टेंस के जरिए बात करेगा और मुझे इस सिचुएशन से वो निकाल देगा। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता आप शर्मिंदगी में रहें। ये 100% श्योर बात मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले आपको उसके प्रोमिसेस पर, उसके वादों पर होल्ड करना होगा। वो जल्दी का परमेश्वर नहीं। अगर आपको जल्दी है किसी मिरेकल की, आप उसे गवा देंगे, आप उसे मिस कर देंगे, वो आपकी लाइफ में नहीं आएगा।
लेकिन अगर आप ये बात जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको वापस नहीं मोड़ना, आपको खाली नहीं उसने जाने देना, और अगर आप स्टिक हो चुके हैं, अगर आप खड़ चुके हैं, अड़ चुके हैं अपनी अपनी जगह के ऊपर, आप परमेश्वर को बोलेंगे परमेश्वर, जैसे उस औरत ने, उस मरियम ने बोला कि परमेश्वर, यीशु मसीह इस घर में दाखरस नहीं, कुछ करो इनका। और उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला, लेकिन मरियम को मालूम था कि परमेश्वर कुछ करेंगे, और उसने चेलों से कहा अब जो कुछ ये तुमसे कहे वही करना। आमीन। परमेश्वर ने कहा था मेरी आज्ञाएं जो है वो कठिन नहीं, वो मुश्किल नहीं। आपकी प्रॉब्लम बीमारी हो सकती है, आपकी प्रॉब्लम फाइनेंस हो सकता है, आपकी प्रॉब्लम आपका परिवार हो सकता है, आपकी प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ हो सकती है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो कैरियर हो सकता है। अगर आप विलिंग हैं, अगर आप इच्छुक हैं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करें, और आप परमेश्वर को इनवाइट करेंगे, परमेश्वर मेरे बेटे की जिंदगी में काम कर, मेरे बेटी की जिंदगी में काम कर, मेरे फाइनेंस में काम कर, उसके बाद आपको क्या करना है? जिस तरह परमेश्वर ने चेलों को आज्ञा दी, और मरियम को मालूम था कि अब ये कमांड करेगा, अब ये आज्ञा देगा, अब ये मिरेकल होने से पहले यीशु मसीह कुछ आज्ञाएं देंगे, कुछ प्रोटोकॉल देंगे, हमें उसे फॉलो करना है। हालेलुया। कई बार इस मिनिस्ट्री को बढ़ने से पहले, जब ये मिनिस्ट्री बढ़ने वाली होती थी, परमेश्वर मुझे एक बड़ा बीज बोने के लिए बोलता था, और वो बीज ऐसा होता था कि हमारे दिल को हिलाता था। वो बीज, हम खाली हो जाते थे बीज बो के, लेकिन हमें मालूम था, और बीज बोने के बाद मैं अनाउंस करता कि हम डबल होने जा रहे हैं, हम ट्रिपल होने जा रहे हैं। लोग बोलते इनको कैसे मालूम? शायद कोई बड़ी मीटिंग की तैयारी की हुई है, शायद बड़े ज्यादा पोस्टर छाप दिए हैं, बड़े पम्फलेट छाप दिए हैं, बड़ी मीटिंग होगी तो लोग तो आएंगे ही। ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग पोस्टर पम्फलेट्स बांट देते, छाप देते, लेकिन उनकी मिनिस्ट्री बढ़ती नहीं। लाखों रुपया स्पेंड कर देते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट पे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने ब्लेस नहीं करता। लेकिन बात यह है, जब मुझे मालूम है, मेरी इच्छा थी कि परमेश्वर मुझे सेवकाई में, मुझे मस्से में बढ़ना है, तो परमेश्वर फिर इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करता है कि अब ऐसा बीज बोना है, अब ऐसे प्रार्थना करनी, अब इतने घंटे प्रार्थना करनी, अब इस तरह से फास्टिंग करनी, इस तरह से फायर प्रेयर करनी, इस तरह से ये मुद्दा जो हल नहीं हो रहा, इसको प्रेयर के साथ, इसको वचन वाली प्रार्थना, नोटिस वाली प्रार्थना, प्रेयर पॉइंट्स वाली प्रार्थना, इसको पर्सनल प्रेयर वाली प्रार्थना में रखना है। परमेश्वर आपको इंस्ट्रक्शंस देता है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? बेनी हिन ने परमेश्वर को कहा मैं बढ़ना चाहता हूं, मैं सामर्थ्य से भरना चाहता हूं, मैं काम करना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा अगर जब तक तू अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ेगा नहीं, मैं तुझे इस्तेमाल नहीं करूंगा। जैसे ही आप अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने रखेंगे, आप जैसे अपनी विल को परमेश्वर के सामने रखेंगे कि वो आपको शर्मिंदगी से आजाद करे, वो आपको ट्रबल से आजाद करे, वो आपको बीमारी से आजाद करे, नेक्स्ट चीज जो आपके साथ आपके पास आएगी वो परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन होगी, वो परमेश्वर की आज्ञा होगी। वो आपके घर में पड़ी हुई कोई पुरानी फोटो हो सकती है जिसे परमेश्वर निकालने के लिए बोले। वो आपका पास्ट हो सकता है जिसे आपने संभाल के रखा है कि मेरी पुरानी फोटो है, लेकिन उसमें शैतानी चीजें, वो चाहे निकालने के लिए परमेश्वर बोले। आप जैसे ही परमेश्वर को अपनी विल बताएंगे, अपनी इच्छा बताएंगे कि मुझे इस तरह से इस्तेमाल होना है, या मेरी जिंदगी का ये मकसद है, मैंने ये काम करना है, उसी दिन से आपकी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगी, और परमेश्वर आपको उस लेवल से तैयार करना शुरू कर देंगे। वैसी ही चुनौतियां आपको देनी स्टार्ट कर देंगे, वैसी प्रेयर लाइफ आपको परमेश्वर का आत्मा आपको प्रेरित करेगा करने के लिए, उतनी फास्टिंग बोलेगा करने के लिए, और आप उस जर्नी पे निकल जाएंगे। और जर्नी पर निकल गए तो आप एक ना एक दिन पहुंच जाएंगे। अब लुधियाना की बस में अगर बैठे तो हमें मालूम है कि चाहे जितना मर्जी ट्रैफिक हो, लेकिन लुधियाना तो पहुंच ही जाएंगे। थोड़ा देर हो सकता है, कहीं ट्रैफिक फंस गया, कहीं फॉग पड़ गई, कहीं धुंध पड़ गई, 1 घंटा देरी हो सकती, लेकिन डिनाइल कभी नहीं हो सकती। ऐसा कभी नहीं सुना कि यहां पे जलंधर से कोई बस निकली हो लुधियाने के लिए और पहुंची ना हो। आप श्योर बस में बैठे हो, जो श्योर पहुंचने वाली मंजिल पे श्योर पहुंचेंगे आप यीशु मसीह के नाम। अब जैसे ही मान लो परमेश्वर ने आपने परमेश्वर को अपनी इच्छा को बताया कि परमेश्वर मेरी और ये वो इच्छा कार्नल नहीं होनी चाहिए, वो इच्छा शारीरिक नहीं होनी चाहिए। मैंने ऐसी लड़कियां देखी हैं जो फास्टिंग में थी 40-40 दिन रात के रोजों की, कि मेरी इसके साथ शादी हो जाए, और वो जितना फास्टिंग करती थी उतनी नफरत उनके लिए दिल में आती थी, क्योंकि परमेश्वर बताता था कि मैं बाबा नहीं हूं, जैसे दारू की बोतल दोगे और बाबा जी खुश हो जाएंगे। मैं पवित्र परमेश्वर हूं, तुम्हारी प्रार्थनाएं शारीरिक नहीं होनी चाहिए,
कि मेरी उससे शादी हो जाए, मेरा फलाने से शादी, वो मैं उस प्रेयर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं परमेश्वर की महिमा के लिए मांगे गए कामों की बात कर रहा हूं कि मुझे हील कर, मैं तेरा काम करूंगा, मुझे पैसा दे, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा प्रभु। मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं। आमीन। मैं शारीरिक चीजों की बात नहीं कर रहा हूं कि मेरी उसके साथ लव मैरिज हो जाए, मेरी उसके साथ टांका फिट हो जाए। नो। तो जैसे ही आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को परमेश्वर के सामने रखते हैं कि यीशु हमारे पास दाख रस नहीं है, हम शर्मिंदा होने वाले हैं, उसने कहा मेरा टाइम नहीं आया अभी। चाहे वो आपको लगे कि आपका काम इम्पॉसिबल है, आपको डिनाई मिल गया, आपको डिनायल मिल गया, आपको मना हो गया, डोंट वरी, अब आपको इंस्ट्रक्शंस देगा वो। और ये एक स्लो चलने वाला प्रोसेस है। अगर आप शॉर्टकट चाहते हैं तो क्रिश्चियनिटी आप लोगों के लिए नहीं। अगर आप जल्दी जल्दी में हैं तो क्रिश्चियनिटी आपके लिए नहीं। आपको परमेश्वर को अपनी रिक्वेस्ट देनी है, रोज आपको अपनी इच्छा को बताना है, और फिर परमेश्वर डे बाय डे, रोज रोज आपको गाइड करना शुरू करेंगे। कभी वचन से आपको कुछ मिलेगा, कभी पवित्र आत्मा आपको कुछ देगा, कभी प्रार्थना में बैठ के आपको मिलेगा, और परमेश्वर दिन प्रतिदिन आपको इंस्ट्रक्शंस देते जाएंगे ताकि उस मास्टर पर्पस के लिए आपको तैयार किया जा सके जो आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है। और सबसे अच्छी एक खूबसूरत बात यह है कि जो प्लान आपने परमेश्वर से बोला, जो काम परमेश्वर से आपने बोला कि परमेश्वर मुझे हीलिंग चाहिए, वो भी परमेश्वर की इच्छा थी कि आपके दिल में आए। शायद आप ये नहीं जानते, वो भी आपको परमेश्वर के द्वारा प्रेरित किया गया ये मांगने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का मकसद है आप जब उस हीलिंग के लिए मेहनत करेंगे, वो आपको स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो कर देगा साथ साथ। और जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो होंगे, क्या होगा? आपका वंश बचाया जाएगा, आपके लोग बचाए जाएंगे, आपका मोहल्ला बचाया जाएगा। क्योंकि अगर आप रियली सेव हैं, अगर आप रियली बचे हुए हैं, अगर आप सच में साल्वेशन पाए हुए हैं, तो आप यीशु मसीह की बातें दूसरों से करेंगे। ऐसा कभी नहीं मैंने देखा कि एक बंदा कंप्लीटली विश्वास में हो लेकिन यीशु मसीह की किसी से बात ना करता हो। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तुमने मांगा पर पाया नहीं, इसलिए कि तुम व्यभिचार में उसे उड़ा दो। आप जानते कई लोग परमेश्वर के दिल में से नफरत कमाते हैं जब वो ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर मेरे फलाने के साथ शादी हो जाए, मेरी फलाने के साथ शादी हो जाए। आपने परमेश्वर, मैंने उनके चेहरों से, उनकी बॉडी से ग्रेस उड़ती हुई देखी, सुंदरता उड़ती हुई देखी जब वो इस तरह की प्रार्थनाएं करते हैं। आपको जो कुछ भी परमेश्वर देगा वो अपनी महिमा के लिए देगा। वो पैसा देने से मना नहीं कर रहा, वो हीलिंग देने से मना नहीं कर रहा, वो ऊंचा करने से मना नहीं कर रहा, वो आपको सक्सेसफुल करने से मना नहीं कर रहा। अगर सक्सेस को बयान करना हो तो मैं कर सकता हूं। मैंने अपनी लाइफ के हर हिस्से में सक्सेस देखी, ह्यूज देखी, बड़ी देखी मैंने हर हिस्से में, एक हिस्से में नहीं। कईयों की लाइफ में एक हिस्से में होती, दूसरे हिस्से में नहीं होती, दूसरे में होती, तीसरे में नहीं होती। हर हिस्से में मैंने देखा है। और कैसे? डे बाय डे, रोज रोज परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करके। ये कॉलिंग बड़ी थी, ये मसा बड़ा था, ये इसलिए परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस भी बड़ी थी। आमीन। एक दिन मैं एक शादी में गया, शायद मेरे को कुछ ही महीने साल हुए थे, बैप्टिज्म में ले चुका था, क्योंकि 2-3 महीने में मैंने बपतिस्मा ले लिया था। मुझे इतना याद है कि मैं बपतिस्मा मैंने ले लिया था। मेरे बहुत क्लोज रिश्तेदार की शादी, और शादी में मैं गया, वो उसको यार नचदा नहीं यार, तू नचदा नहीं यार, तू भंगड़े पा यार, तू नचदा नहीं। वहां को पंजाबी कोई सॉन्ग लगा हुआ, मैं भी नच रहा विच पंजाबी सॉन्ग। और जैसे ही उस सॉन्ग में किसी और चीज का नाम आए, शैतान का नाम है, मैं हट जाऊं। मतलब कि पूरा क्रिश्चियन नहीं सी, पर अद्धा सी। हाँ, और जैसे फिर वो गाना जो आवे फिर मैं नचा। और आप जानते नहीं, पवित्र आत्मा ने मेरी वो क्लास लगाई वापिस आते वक्त कि जो तू मांग रहा है, जो तू चाहता है, तू कभी हासिल नहीं कर सकता अगर तू ऐसे करेगा तो। और वो दिन था, मैंने सभी रिश्तेदारों को बोल दिया कि मैं किसी शादी को अटेंड नहीं करूं, और तब से मैं कोई शादी में नहीं गया।
लेकिन वो मेरी बड़ी कॉलिंग थी। मैं आपको ऐसा करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप ऐसी चीजें नहीं कर सकते जो हमारे वचन के खिलाफ। आमीन। और धीरे धीरे ऐसी समझ आती है, एकदम से नहीं, धीरे धीरे पवित्र आत्मा रोज रोज हमें बताता है ये नहीं करना, ये करना है, ये कब करना है, कितना करना है। और आप अपनी डेस्टिनी में, अपनी मंजिल में आप एक कदम आगे, एक कदम आगे, एक कदम आगे आप परमेश्वर के साथ चलते जाते हैं और ये जर्नी आपकी सक्सेसफुल होती जाती है डे बाय डे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप परमेश्वर में कुछ करने के लिए आए हो, परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया हो, लेकिन परमेश्वर आपको सक्सेसफुल ना करे। ऐसा नहीं हो सकता। हां, अगर इंस्ट्रक्शंस आपने तोड़ी हो, अगर आज्ञाएं आपने तोड़ी हो, तो फिर वो जर्नी नहीं है, क्योंकि उस जर्नी में आप रास्ता भटक चुके हो। कि वो बस निकली तो लुधियाने के लिए थी, लेकिन अब नूरमहल की तरफ जा रही है। अगर आप परमेश्वर के साथ जर्नी में हो, आपको आज्ञाओं को सुनना पड़ेगा, वो मुश्किल हो, आसान हो, आपको उन आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। और परमेश्वर ये वायदा करता है, वो आपको छोड़ेगा नहीं, आपको त्यागेगा नहीं, आपकी जर्नी मिस नहीं होगी, आपकी मंजिल मिस नहीं होगी। और जब आप पहुंचेंगे, अपने आप को धन्य कहेंगे। आपको बेस्ट हस्बैंड चाहिए, यही रास्ता है। आपको बेस्ट बिजनेस चाहिए, यही रास्ता है। आपको बेस्ट लाइफ चाहिए, यही रास्ता है। आपको बेस्ट स्पिरिचुअल लाइफ चाहिए, यही रास्ता है। ओनली दिस, ओनली यही वेयर, यही रास्ता है सिर्फ। कि परमेश्वर के सामने अपनी आज्ञाओं को, अपनी इच्छाओं को रखो और उसके बाद उसकी आज्ञाओं के लिए वेट करो। और वेट करो प्रार्थना में, वेट करो फास्टिंग में, वेट करो संडे परमेश्वर की हजूरी में जाके। इंतजार करो, जल्दी मत मचाओ। और वो धीरे धीरे आपकी अगुवाई करेगा, लेकिन स्ट्रांग करेगा। रिजल्ट बहुत स्ट्रांग आएगा आपका। वो अगुवाई धीरे धीरे करता है, स्लो स्लो करता है, दुबका दुबका करता है, लेकिन रिजल्ट समंदर आता है पूरा। अगुवाई वो बूंद बूंद कर सकता है, लेकिन रिजल्ट बूंद बूंद नहीं। अगुवाई बूंद बूंद है, रिजल्ट समंदर से भी बड़ा है। रिसीव करो अपने परिवार के लिए यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो अपने फाइनेंस के लिए यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो अपनी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए। सारी बीमार बॉडियां चंगी हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऑल बॉडीज, सिक बॉडीज बी हील्ड। हालेलुया। ऊंचे बोलो हालेलुया। आप तैयार हैं क्या? क्योंकि आपको यह बात समझ होनी चाहिए कि मैं अब्राहम का वंश हूं। भूल जाओ आप कहां पैदा हुए, भूल जाओ आपका बैकग्राउंड क्या है। आप आज से याद रखो, मैं अब्राहम का वंश हूं। आप जहां जाएंगे, सक्सेस आपका पीछा करेगी। आप जहां मर्जी चले जाओ, दुनिया के सबसे गरीब देश में चले जाओ, सक्सेस आपका पीछा करेगी। हमें ऐसा लगता है कि अफ्रीका बहुत गरीब मुल्क है, क्योंकि आप में से 99% लोग कभी अफ्रीका नहीं गए। जितनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अफ्रीका में है, दुनिया के किसी कोने में नहीं। अगर आपके पास जुराबें हैं, जुराबें आप वहां बेच सकते हो महंगी, 35 रुपए की यहां से लेके कम से कम वहां 250 रुपए की जुराबें। और क्रिश्चियंस लोग वहां 80% लोग क्रिश्चियन है, 70% लोग क्रिश्चियन है। और अगर आप उनकी लाइफ देखो, कहीं अधिक ब्लेस है आम लोगों से। तुम अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के वारिस हो। तुम जहां जाओगे तुम सक्सेसफुल होगे। जिस जगह हाथ लगाओगे वो सक्सेसफुल होगे। तुम्हारे घर में शांति होगी, तुम्हारी मैरिज में शांति होगी। परमेश्वर का ग्रेस तुम्हें कवर करके रखेगा। फाइनेंशियली तुम कभी टूटोगे नहीं, कभी पुअर नहीं होगे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आज्ञाएं। आज्ञाओं को मानना। आमीन। कि वहां पे यीशु मसीह के सामने एक प्रेयर रिक्वेस्ट दी गई कि परमेश्वर हमें शर्मिंदगी से बचा लो। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है, अभी मेरा टाइम नहीं आया। और माता ने कहा चेलों को कि अब जो कुछ ये बताएगा वही करना। ये कुछ आज्ञाएं देगा तुमको, उसे मानना। और जो कुछ हम मांग रहे हैं हमें मिल जाएगा। वो कुछ भी हो सकता है, वो इम्पॉसिबल चीज हो सकती है, वो असंभव चीज हो सकती है। यीशु मसीह ने कहा जाओ मटकों में पानी भर दो। वो सोच रहे थे कि यीशु मसीह ऐसा कुछ करेगा कि अंगूर प्रकट हो जाएंगे कहीं से, हम फटाफट डालेंगे, छक 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 मारेंगे, जूस निकाल लेंगे। यीशु मसीह ने कहा पानी भर दो और जाओ, पानी को चेक करो,
वो दाखरस बन चुका है। और ऐसा ही हुआ। और जिस मटकों में वो दाखरस बनाया था, वो मटके आज भी हैं वहां पे इजराइल के पास, आज भी। ये यीशु मसीह का पहला चमत्कार था। आज भी वो मटके मालूम वहां पड़े, अजीब सी शेप के, बड़े बड़े से। उनको मालूम था कि अब यीशु मसीह हमें आज्ञाएं देगा और हमें आज्ञाओं को मानना है, तो शर्मिंदगी से हम बच जाएंगे। हमें उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, हम शर्मिंदगी से बच जाएंगे। वो प्रेयर रिक्वेस्ट कोई भी हो, एनीथिंग, वो इम्पॉसिबल काम की होगी। आपको लगता है कि मेडिकली ये इम्पॉसिबल है, हमारे परिवार के लिए ये इम्पॉसिबल है, हमारी लाइफ के लिए ये इम्पॉसिबल है, मेरी जिंदगी के लिए ये काम इम्पॉसिबल है। वो कुछ भी हो सकता है। वो डिप्रेशन हो सकता है जो मेडिकली इम्पॉसिबल है निकालना एक व्यक्ति के दिमाग से, क्योंकि वो एक सोच है, जैसे शैतानी सोच है, वो शैतान के द्वारा पावर्ड सोच है। जैसे जुकाम को अगर पावर दे दी जाए वो कोरोना बन जाता है, वैसे एक सोच को जब डेविलिश इन्फ्लुएंस दे दिया जाता है तो वो डिप्रेशन बन जाता है। अगर आप डिप्रेशन वाले को बोलेंगे किस बात का डिप्रेशन है, वो आपको बता भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो इतनी छोटी बात होती लेकिन उसकी सुसाइड का कारण भी बन जाती, क्योंकि उस सोच के पीछे जो पावर है वो शैतान की है। और सिर्फ एक बंदा ही उसको आजाद कर सकता है, उस सोच की पावर को, यीशु मसीह। इसका नाम जीसस क्राइस्ट है, जो आदमी भी है और परमेश्वर भी है, जो मनुष्य का बेटा भी है और परमेश्वर का बेटा भी है। आमीन। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ शांत होकर परमेश्वर के सामने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को रखना है। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए कई बार परमेश्वर डॉक्टर्स को यूज भी करेगा। और बहुत सारे क्रिश्चियंस को यह नहीं मालूम, उन्हें लगता है कि डॉक्टर्स के पास जाना मतलब आत्मिक जिंदगी से पीछे हट। वो मेडिकल साइंस का प्रयोग करेगा आपको उस प्रेयर का जवाब देने के लिए। कई बार वो डायरेक्ट प्रार्थना से आपको जवाब देगा, कई बार डायरेक्ट हीलिंग देगा, कई बार वो डायरेक्ट सब काम करेगा, लेकिन कई बार वो लोगों का यूज करेगा, चीजों का यूज करेगा। लेकिन जो कुछ आपने मांगा है एग्जैक्टली आपके सामने होगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि उसकी इंस्ट्रक्शंस, उसकी आज्ञाओं को हम क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। जो कुछ हमने प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर के सामने रखी, उसके बाद हमने रख दी, अब हम आमीन बोल दिया। अब हम विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करेंगे। उसके बीच में परीक्षाएं आएंगी। उसके बीच में शरीर आपको तंग करेगा, शैतान आपको तंग करने की कोशिश करेगा कि पाप में गिर। हाँ, ऐसा होगा ताकि जो कुछ आपने मांगा है वो बीच में लटक जाए और परमेश्वर आपकी अगुवाई ना कर पाए। क्योंकि जैसे ही आप परमेश्वर की आज्ञाओं से हटेंगे, आप पाप में जाएंगे, परमेश्वर की अगुवाई बंद हो जाएगी। शारीरिक कान तो खुले रहेंगे, लेकिन जो अंदर वाले कान हैं वो बंद हो जाएंगे और परमेश्वर आपकी अगुवाई नहीं करेगा। आप बैठेंगे तो चर्च में, बोलेंगे तो आमीन, बोलेंगे तो हालेलुया, लेकिन अगुवाई परमेश्वर की, वो रास्ता जो परमेश्वर ने दिखाना है वो बंद हो चुका है, उसके विषय में सब कुछ खत्म हो चुका है। और जैसे आप फिर परमेश्वर से कनेक्शन जोड़ लेंगे, फिर से परमेश्वर आपको रास्ता, गूगल मैप का इंटरनेट आ जाएगा, फिर परमेश्वर बताएगा इधर चल, इधर चल, इधर चल। नहीं तो वो इंटरनेट जब खत्म हो जाएगा, फिर गूगल मैप जो पहले छपा हुआ था, आप उसी हिसाब से चलते जाएंगे और कहीं और ही पहुंच जाएंगे। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी बड़ी सिंपल है, सो सिंपल कि परमेश्वर को अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट बताओ, फास्टिंग प्रार्थना वाला जीवन बिताओ, उसके बाद इंतजार करो और जो बाइबल में लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें मानो। उन्हें मानने के लिए आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं, वो तो परमेश्वर ने ऑलरेडी बाइबल में दी हुई। तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू हत्या ना करना, अपनी माता पिता का तू आदर करना, मूर्ति पूजा ना करना, ये तो सब पहले बाइबल में दिया हुआ। उसको तो आप सुनेंगे थोड़ी, वेट थोड़ी करेंगे। जैसे लोग बोलते हैं भैन जी बपतिस्मा ले ले, तो नहीं जी मैं तो बस रब दी आवाज दी वेट कर रही है। पता नहीं प्रभु ने केड़ा माइक लैके तेन थले आवाज मारनी कि भैन ले लै बपतिस्मा। बाइबल च लिखिया जेड़ा बपतिस्मा लेगा ओदा उद्धार होएगा। होर कितना आवाज मारे तुहानू, केड़ी भाषा च मारे आवाज? जो आवाज वो पहले लिख चुका है वो कभी बोल के नहीं बताएगा। आप 40 रोजे रख लो, 40 साल रख लो, जाओ।
जो लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस हैं, जो लिखी हुई बाइबल है, जो लिखा हुआ वचन है, उसके विषय में परमेश्वर आपसे बात क्यों करेगा? वो लिखा हुआ, आप उसको मानो, उसको फॉलो करो। अब आपने लिखा हुआ मान लिया, आपने प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर के सामने रख दी। अब सामने आपके दो कैरियर है कि परमेश्वर मैं ये वाला कैरियर चुनूं कि ये वाला कैरियर चुनूं, मैं ये वाली दुकान खोलूं कि बाहर चला जाऊं। अब ये चीज बाइबल में नहीं लिखी, लेकिन अगर हमने प्रेयर रिक्वेस्ट रखी होगी, प्रार्थना रखी होगी और लिखी हुई वचन को माना होगा, तो अब दोनों में से जो सही होगा वही परमेश्वर को चुनाव करेगा आपके लिए। लेकिन अगर हमने प्रेयर रिक्वेस्ट रखी नहीं, बाइबल का वचन माना नहीं, तो हो सकता है जो आपको बेस्ट लग रहा हो फ्यूचर में आपके लिए फलदायक ना हो। लोग बोलते हैं आप बड़ा काम चलता हाडे पिंड च, खोल लो खोल लो खोल लो, और वो फेल हो गए। क्यों? क्योंकि किसी के लिए जो फलदार है आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो मेरे लिए क्या फलदार है, मैं कैसे बिलीव करूं? मैंने अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में इतनी प्रार्थना कर ली थी हर विषय के लिए। अब लगा लो कि अगर 2004 से मैं प्रार्थना कर रहा हूं हर विषय के लिए, मेरा फ्यूचर ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो। अब 2014 में जब मैरिज करनी थी, मैं इतनी प्रार्थना कर चुका था, मुझे मालूम था कि मैं राइट पर्सन को चुन रहा हूं। आप समझ रहे मेरी बात? क्योंकि उसके विषय में मैंने प्रेयर भी कर ली थी, उसके विषय में मैंने इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर ली थी, जो लिखा हुआ था फॉलो कर लिया था। अब मालूम नहीं था किससे करनी होगी, ये लव मैरिज नहीं थी। एंगेजमेंट वाले दिन, जब एंगेजमेंट हुई कल के दिन 17 जनवरी, एंगेजमेंट के बाद हम पूछ रहे थे तेरी कास्ट कौन सी? अच्छा ऐसी आ कास्ट दे, क्योंकि हम एक दिन पहले मिले थे सिर्फ। अब इमेजिन करो। और मैंने लोगों को डिवाइन रिश्ते त्यागते हुए देखा है। पता है क्यों? कास्ट नहीं मिली, फाइनेंशियल स्टेटस नहीं मिला। कास्ट मिला लो तो छितर पनीर की रोटी भावे रोज खा लो घर, कि छितर भी पकया ते पनीर भी पकया, पनीर भी चल रहा है तो नाल छितर भी चल रहे हैं, वो भावे रोज खा लो, पर कास्ट नहीं इधर उधर होना। छितर पनीर खा लांगे कोई गल ना, तो कास्ट के बीच में जाओ ना तो आउटसाइड जाओ, परमेश्वर के बीच में रहो। वो जहां रखे बेस्ट रखेगा। वो कास्ट के बीच में हो बाहर हो, परमेश्वर को कोई मतलब नहीं। अगर अपनी कास्ट में करना ये पाप नहीं है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई को मांगो कि कहां जाना है आप। आमीन। हर एक विषय पर जिसपे संपूर्ण प्रार्थना हो जाएगी, टाइम लगा के फुली प्रार्थना हो जाएगी, उसके लिए परमेश्वर के सामने आप प्रेयर रिक्वेस्ट रख देंगे। उसके बाद लिखे हुए वचनों को मान लेंगे, तो आप बिलीव करो वो आपके लिए रास्ते निकाल देगा। आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटस के लिए प्रार्थना कर दी, आपने संपूर्णता के साथ परमेश्वर के सामने अपनी चीजों को रखा है। अब दूसरा कदम क्या है? जो आज्ञाएं हैं उन्हें मानना। आपको मालूम है आपने अभी व्यभिचार में नहीं जाना, रात को ब्लू फिल्म में देखोगे, सुबह प्रभु की अगुवाई की, आप बिल्कुल आस मत रखो। अब आपको मालूम है अगर फाइनेंशियल में आपको बढ़ना है, आपको टाइट देना है, आप सारी चीजों को जब फॉलो करना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर एक ना एक दिन नहीं, वो रोज आपको धीरे धीरे करके अगुवाई करता है और आपको फाइनल डेस्टिनेशन में ले जाता है। अपने पड़ोसी को बोलो, क्रिश्चियनिटी इज सो सिंपल। ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि उसकी आज्ञाएं कुछ कठिन नहीं। आमीन। आज्ञाएं कठिन है क्या? नहीं कठिन। रास्ता तंग है, मतलब तंग रास्ता कहने का मतलब यह है कि हमको एक थोड़ा सा बस यही रास्ता मिला, हम इधर उधर नहीं जा सकते, सब मेलों में हम नहीं जा सकते, सब जगहों पे हम नहीं जा सकते, सब रिश्तेदारों की सब बातों को हम नहीं मान, सब रीति रिवाजों में हम नहीं घुस सकते। रास्ता हमारा तंग है, लेकिन लिखा तंग रास्तों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। अगर उत्तम पदार्थ चाहिए तो तंग रास्तों में मिले। 1 ग्राम अगर सोना धरती से निकालना हो तो 1000 किलो 1 टन मिट्टी को छानना पड़ता है। 1 टन मिट्टी जब मशीन छानती होगी, अफ्रीका में मैं खुद गया हूं गोल्ड खदानों के ऊपर, 1 टन मिट्टी जब छनती है तो 1 ग्राम सोना निकलता है।
और कई बार पूरा पहाड़ छानते सोना निकलता ही नहीं। जो प्रेशियस चीजें हैं, जो कीमती चीजें हैं, जो आपके गले पे लगी, आपके मुंदरियों में, आपकी उंगलियों में पड़ी हैं, वो प्रेशियस चीजों को निकालने में मेहनत लगती है और टाइम लगता है और फोकस लगता है। हालेलुया। लेकिन अगर पत्थर निकालने हो जमीन से, तो जहां मर्जी जाओ, जहां पत्थर है जेसीबी लगाओ और ट्रक भर दो, 2 मिनट लगेंगे। लेकिन वो ट्रक के भाव से बिकेंगे, ग्राम के हिसाब से नहीं बिकेंगे, टन के हिसाब से बिकेंगे। हालेलुया। अगर आपको प्रेशियस चीजें चाहिए, कीमती चीजें चाहिए, अनमोल चीजें चाहिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फोकस रखना पड़ेगा, शरीर पर कंट्रोल करना पड़ेगा, आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। वो सब चीजें आपके पास होगी जो आपको चाहिए। अपने पड़ोसी को बोलो, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, उसकी आज्ञाओं को मान और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को परमेश्वर के सामने रख, अपनी प्रार्थना को सामने रख। तेरे सामने एग्जैक्ट वही होगा जो तू मांग रहा है। यीशु मसीह के नाम में यह वचन सील हो आपके दिमागों, दिलों और आत्माओं में। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी चर्च।